अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हो, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हमारे चैनल पे जो भी अगर नए आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो जितने भी लोगों का है जो हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो आप लोगों से वादा तो करती हूँ, लेकिन मेरा नेटवर्क जो है बिल्कुल धोखा दे देता है, तो मैं आप लोग का टाइम पर कमेंट्स नहीं दे पाती हूँ, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो फिर भी मैं जब भी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत चल रहा है। तो फिर भी जो आप लोग इसके लिए इस कोताही के लिए माफ़ी मांगते हैं। तो फिर चलिए ठीक है, फिर मैं आज के मौजू पर आ जाती हूँ। तो चाश्त की नमाज की फजीलत और उसके जो है जितने कितने तादाद में पढ़ना चाहिए उसके बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। तो ये है कि इन्हीं क्योंकि फ़राइज़ के साथ नवाफिल का अहतमाम अल्लाह को क़ुर्ब हासिल करने के लिए है। तो 3 दिन से मुराद कोई सी भी 3 दिन हो सकते हैं, लेकिन यानी कमरी यानी कि 13, 14, 15 तारीख़ मुराद वाली ली जानी चाहिए। ज़्यादा बेहतर यही है, क्योंकि इन अय्याम में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़े रखते थे। उससे चाश्त की नमाज और वितर की अहमियत के नेकी के कामों का तरगीब देना फजीलत भी साबित है। तो यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि हर महीने 3 दिन के रोज़े रखे, चाश्त की 2 रकतें और सोने से पहले वितर करने की वसीयत फरमाई। सोने से पहले वितर की अदायगी सिर्फ उस शख्स के लिए मुस्तहब है जो रात के आखिरी हिस्से में उठने के बारे में अपने पर एतमाद नहीं करता। अगर उससे भरोसा हो तो फिर वो रात का आखिरी हिस्सा अफजल है। तो वितर भी जो है अगर बाद में पढ़े तो उसका बहुत बड़ा सवाब है। तो यहाँ पर एक और हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर आदमी इस हाल में सुबह करता है कि उसके ज़िम्मे उसके हर जोड़े पर सदका होता है, और हर एक बार सुभान अल्लाह कहना सदका है, और हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, तो हर मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, तो अल्लाह अकबर भी कहना सदका है। नेकी का काम का हुक्म देना सदका है, और बुराई से रोकना सदका है, और उनके मुकाबले में वो तो 2 रकतें भी कफ़ायत कर जाती है जो कोई शख्स चाश्त की अदा करता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की 4 रकात पढ़ा करते थे, और अगर जब दिल चाहता तो ज़्यादा भी अदा कर लिया करते थे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा मामूल जो है 4 रकात का ही होता था। 4 और 8 रकतें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि 4 से 8 रकतें पढ़ी जाती हैं। तो ये फ़तह मक्का वाले साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की खिदमत में एक औरत गई, तो उन्होंने पाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कर रहे थे। जब गुस्ल करने के से फ़ारिग़ हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद फ़ारिग़ होकर के उन्होंने 8 रकात अदा फरमाई, और ये चाश्त का वक्त था। तो ये अल्फाज मुस्लिम की रिवायत में से है कि ये रिवायत में ये है कि जिसने 8 रकात की तादाद ज़िक्र है, और दूसरी रिवायत में है कि 2 रकत करके अदा करना चाहिए। चाश्त का जो है जब भी वक्त होता है तो चाश्त की नमाज़ अदा कर लेना चाहिए। इसमें 8 रकत की तादाद का ज़िक्र है, और दूसरी रिवायत में 2 रकत करके इसका ज़िक्र है। और एक नमाज जो है इशाक भी है, तो ये अलग है, लेकिन इसका जो है वक्त अलग है। तो दोनों बातों में ये भी है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक जो है चाश्त का ही है। और इशाक के एक ही नमाज का नाम है जो सूरज निकलने के फ़ौरन बाद पढ़ी जाती है, और बाज़ कहते हैं कि सलातुज़्ज़ुहा का अव्वल वक्त तुलू शम्स के फ़ौरन बाद है, और इसका आखिरी वक्त ज़वाल से कुछ पहले तक है। तो अव्वल वक्त पढ़ी गई नमाज को इशाक की, और आखिरी वक्त में जो नमाज पढ़ी गई तो चाश्त की नमाज कहा जाता है। और बाज़ कहते हैं कि एक नेज़ के बराबर सूरज बुलंद होने पर 2 रकत इशराक की नमाज है, और जब सूरज फैल जाए और आसमान के चौथाई हिस्से तक पहुंच जाए तो उस वक्त का 4 रकत चाश्त की नमाज है। यानी
इशराक नमाज छोटे से चाश्त में पढ़ सकते हैं, छोटे से वक्त में पढ़ सकते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में जो पढ़ा जाता है तो बड़े चाश्त में भी पढ़ी जाए। तो ये इससे पता चलता है कि चाश्त नमाज सूरज के बुलंद होने से ज़वाल तक चाश्त की नमाज के जायज़ होने का बयान है। तो सूरज के खूब चढ़ जाने और गर्मी की शिद्दत के वक्त पढ़ना जो है अफजल है। तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह से रवायत है कि उन्होंने कुछ लोगों को चाश्त की नमाज़ पढ़ते हुए देखा, तो उन्होंने फरमाया कि ख़बरदार, यकीनन ये लोग जानते हैं कि इसके अलावा दूसरे वक्त में इस नमाज का पढ़ना अफजल है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुजू करने वालों की नमाज इस वक्त है जब ऊँटों की बच्चों के पैर गर्मी की शिद्दत से जलने लगे। ये मुस्लिम की रिवायत है। इस नमाज से फ़ायदा है कि उन लोगों की तायद होती है कि जो कहते हैं कि चाश्त की नमाज इशराक की नमाज से मुख्तलिफ है। इशराक की नमाज सूरज के एक नेज़ के बराबर बुलंद होने पर पढ़ लेनी चाहिए, जबकि चाश्त की नमाज उस वक्त है जो सूरज की हरारत से जानवरों के पैरों को तकलीफ़ और जलन हो। आम तौर पर मगरिब के बाद 6 रकात नमाज नफिल सलात अवाबीन कहा जाता है, जिसकी बुनियाद एक ज़ईफ़ की रिवायत है, और इसमें हदीस में चाश्त की नमाज के सलातों में अवाबीन से ताबीर की गया है। तो यही है कि असल में यही चाश्त की नमाज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक वो अमल जिसके मुतालिक सबसे पहले क़यामत के दिन बंदे से हिसाब लिया जाएगा उनकी नमाज है। अगर वो दुरुस्त हुई तो यकीनन वो कामयाब होगा और सुरखरू भी होगा, और अगर नमाज ख़राब हुई तो बिलाशुबा वो नाकाम और नामुराद होगा। तो अगर इसके फ़राइज़ में कुछ भी कमी हो तो अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाएंगे कि देखो क्या ये बंदे के अमाल नामा अमाल में कुछ नवाफिल हैं, तो इसके ज़रिए से फ़राइज़ की कमी पूरी कर दी जाए, तो फिर इसके सारे अमाल का हिसाब उसी तरीक़े से होगा जिस तरह से उन्होंने दुनिया में किया होगा। तो ये था आज का हमारा मौज़ू। अगर हमारे वीडियो को पसंद किया है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर कमेंट करें, ज़रूर हमारे वीडियो में साथ बने रहें। तो आज के लिए यहीं तक। हंसते रहें, मुस्कुराते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखें, आसपास ख्याल रखें। तो ठीक है, फिर आज के लिए बात यहीं तक। तो जितने भी हमारे वीडियो को देखते हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं भी आपके साथ में मैं बनी रहूँगी। कोशिश यही करूँगी कि मैं आपके साथ साथ वक्त पर टाइम पर कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत होता है तो मैं दे नहीं पाती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि टाइम पर दे दूँ। इस चक्कर में कई बार सबका वीडियो मैं देख लेती हूँ। तो फिर ठीक है, चलिए फिर आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।